हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज ही के दिन 17 दिसंबर 2020 को इवनिंग सेशन में एक और एग्ज़ाम हुआ था जो कि था जेओए अकाउंट्स का, जिसका पोस्ट कोड था 815। तो ये एग्ज़ाम मेरे पास लेट पहुंचा तो मैं थोड़ा लेट इसे डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एक सुबह भी एग्ज़ाम हुआ था क्लर्क का, जिसका पोस्ट कोड था 803। तो वो एग्ज़ाम भी मैंने डिस्कस किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देख लो। बाकी इसका जो जीके सेक्शन ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी तो जो थे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था ये, तो इसके जितने भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, तो मेरे पास जो सीरीज़ है वो सीरीज़ डी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जीके का डिस्कस करते हैं कि हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी वो उसकी बहन गुलवेदन बेगम के द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था। तो जो ये बनाया था नंदीवर्मन द्वितीय ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में यज्ञ सूत्र है। तो जो इसमें जो यज्ञ सूत्र है, तो यज्ञ सूत्र है, तो यज्ञ सूत्र है वो यजुर्वेद में है कि यज्ञ का जो लेख है वो इसी वेद में दिया है, यजुर्वेद में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट बी की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित की थी। तो इन्होंने जो कौन सी पार्टी स्थापित की थी, तो इन्होंने तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्थापित की थी वो की थी द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है खान अब्दुल गफार खान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की किस क्षमा शक्ति के तहत सजा की अवधि उसके लक्षण को बदलने के बिना घट जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन परिहार, और इंग्लिश में जिसे बोला जाता है रेमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा महासचिव की सहायता प्राप्त की जाती है जिसका रैंक डैश के समक्ष होता है। तो इसका जो रैंक होता है वो होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर इसका रैंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहाड़ एशिया और यूराल को अलग करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एक ही भूखंड है एशिया और यूरोप, लेकिन ये दो अलग अलग महाद्वीप बन जाते हैं यूराल पर्वत से, तो ये इनको डिवाइड करता है आपस में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र भूमध्य रेखा जलवायु में वर्षा का प्रकार है। तो इसमें जो वर्षा का प्रकार है वो होती है इसमें संवहनीय बारिश, जिसे कन्वेक्शनल बोला जाता है। 10 का ऑप्शन ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हो सकता है समुद्र स्तर में बढ़ाव, राइट आंसर। फसल ढांचे में बदलाव, तटीय रेखा में बदलाव। तो इस ऑप्शन डी इसके सारे सही है ऑप्शन। तो इसका 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य नागालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर आपको इंडिया का मैप अच्छे से याद हो, पूर्वोत्तर का खासकर, तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ये तीनों ही नागालैंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो अगर आपको इनमें से दो भी पता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो असम और मणिपुर तो करती है, क्योंकि नागालैंड के ठीक साथ में ही मणिपुर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, तापीय शक्ति परियोजना के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। तो कोरबा तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, रामागुंडम तमिलनाडु में भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कवास गुजरात। ठीक है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि का आकलन करने का सबसे अच्छा उपाय है वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प खुशबू उत्सर्जित करते हैं। तो इसका जो आपको देख के पता लग रहा कि कीड़ों को आकर्षित करने के लिए इसका राइट आंसर है। बाकी हवा को शुद्ध करने के लिए, तो इसका जो ऑप्शन सी ही राइट आंसर है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। रेरी चांस है कि इसका जो ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन इसका जो सी है यही ऑप्शन सही। निम्न में से किस में संवहन होता है। तो जो संवहन होता है कन्वेक्शन, वो तरल और गैसों में होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैर अपाचक शर्करा है। तो जो सुक्रोज है ये गैर अपाचक शर्करा है, नो रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियम ऑफ जॉर्जियस। तो जॉर्जियस का एंटोनियम है प्लेन।
क्योंकि इन्होंने एंटोनियम पूछा है कि उसका उल्टा पूछा है, तो फैशनेबल तो इसका सिनोनिम्स हो गया, बाकी प्लेन ही इसका एंटोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए सी अवॉइडिंग इन आइसलैंड इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मैंने नेट से सर्च किया, तो इसका जो है आर्ची पे पेलोगो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फेड अप विद, तो ऑप्शन सी सही है, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईडीएम है, तो जो इसका जो ईडीएम है एडम है, टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू टेक विद सम रिजर्वेशन, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराधर में समास है, तो निराधर में समास है, आपको पता है कि इसमें उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है अव्ययभाव समास, तो जिसमें उपसर्ग लगाता हो अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है, तो टिप्पणी शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ है कि अधिक चतुर होना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु का पर्यायवाची है, तो शत्रु का पर्यायवाची रिपु है, ऑप्शन डी राइट आंसर। फ्लाईओवर का निर्माण डैश का एक उदाहरण है, तो यहाँ से तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो 146 से शुरू होते हैं HPG के क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी सतलुज है, और आपको पता है कि आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी चिनाब है। तो 147, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता है कि मैंने अभी जो क्लर्क का एग्ज़ाम डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इस तरह काफ़ी बार हो जाता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, एक नहीं काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा प्रदेश है, तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति जो सबसे सूखा प्रदेश है, तो इसमें जो ऑप्शन ए सही है स्पीति। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले से विधानसभा सीटों की कुल संख्या है, तो लाहौल एंड किन्नौर सीटी से एक एक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नगर नगर ब्लॉक विकास ब्लॉक हिमाचल प्रदेश के किस जिले से, तो आपको पता है कि जो नगर ब्लॉक है कुल्लू में पड़ता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोरी मेला मनाया जाता है, तो जो पोरी मेला मनाया जाता है लाहौल एंड स्पीति में मनाया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौतरा घाटी स्थित है, तो जो मैंने अभी कलर का पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, चौतरा घाटी यही था, तो ऑप्शन बी मंडी राइट आंसर है। चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था, तो जो चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था वो किया गया था मेरू वर्मन के द्वारा, और जो चंबा जो शहर था वो स्थापित किया गया था साहिल बर्मन के द्वारा अपनी पुत्री के नाम पे, चंपावती के नाम पे। लेकिन इस जो यहाँ पे चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था, तो ये क्वेश्चन बताओ, इसका ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, मेरू बर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 AD में कांगड़ा किले को जीता था, तो ये तो आयोग का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। कभी इसका सन पूछ लेते हैं और कभी कि किसने लूटा था ये पूछ लेते हैं, और इसमें एक और पूछा जाता है कि उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो जगदीश चंद उस समय कांगड़ा के राजा थे, जिस समय इस दिल्ली सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा किले को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने पहली बार 1827 ईस्वी में शिमला की मुलाकात ली थी, तो जो ये ली थी लॉर्ड एमहर्स्ट ने, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग सी का राज्य बना, तो कोई ये क्वेश्चन तो ऐसे कॉमन है कि जो एग्जामिनर पेपर को इजी बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में बानेर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो आपको बताया कि ये हिमाचल के जो भी HPSSC जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है उनमें एक ट्रेंड चला है कि जितनी भी योजनाएं हैं उनकी कार्यकारी एजेंसी पूछी जा रही है, तो आप एक लिस्ट बना के रख लिए, उन्हें चाहे ट्रिक से या किसी भी तरह उन्हें अपने टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है HPSA हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद CSIR कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो ये कांगड़ा में है, ऑप्शन डी पालमपुर। ठीक है, बाकी मैं आपको इन क्वेश्चनों के बारे में और जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक आंसर ही मैच करना है। हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक किसने लिखी है, तो हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है राम राहुल ने। अगर आपके पास हिमाचल दर्पण पढ़ी है तो उसमें जितनी बुक्स हैं उन सभी को ट्रिक से याद कर लो, उनमें से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। सिकरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो सिकरी नृत्य चंबा जिले में किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
और अगर आपको पता है कि किस मेले के तहत किया जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई कोविड-19 की कंटेनमेंट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सी है। तो यही हाल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रही थी, आरोग्य सेतु। तो यही सबसे ज़्यादा, इसने काफ़ी रिकॉर्ड भी तोड़े थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, आरोग्य सेतु। मनिका बत्रा, जिन्हें खेल रत्न से नवाजा गया, वह किस खेल के साथ जुड़ी है। तो वो टेबल टेनिस से जुड़ी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत सीधी फेरी सेवा शुरू करने जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एक भारी विस्फोट देखा जो एक बंदरगाह पर संग्रहित विस्फोटों को द्वारा उत्पन्न हुआ था। तो ये था लेबनान में, जिसके काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए थे। आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ा ही धमाका था ये, जिसके करके यहाँ के पीएम ने इस्तीफा भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, किस कंपनी को हाल ही में भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज स्थापित करने का अनुमोदन हुआ है। तो इसके जो है पीटीसी इंडिया को हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, बाकी इसमें चलो देख लेते हैं, जितने सॉल्व होते हैं करते हैं। बाकी आप देख लेना, जब आंसर की आएगी तो मैच कर लेना, क्योंकि इन्हें थोड़ा सॉल्व करने में टाइम लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो बुलबुल जिस तरह इसकी आवाज़ सही होती है, गीत से संबंधित है। तो मेंढक जो संबंधित है, ऑप्शन डी टर्टराना। ठीक है, निम्न में से कौन सा शेष से अलग है। तो झुंड, समूह, उकसाना, भीड़। तो इसमें जो अलग है वो है उकसाना। श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। तो इनमें तो टाइम लगने वाला है, बाकी ये देख लेते हैं ANBCPD को, इसके लिए भी। बाकी रमेश अमित का भाई है, सुषमा सतीश की बहन है, अमित सुषमा का बेटा है। रमेश सुषमा से क्या संबंध है, कि रमेश अमित का भाई है। बाकी से आप अपनी तरफ से रिलेट करना। रिलेशन के क्वेश्चन है, सुषमा सतीश की बहन है, तो इसका जो भी आंसर है आप देख लेना। बाकी अगर कोई किसी के पास टाइम है तो सॉल्व करके कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा।